हैदराबाद में बस में बैठकर तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे बिहार कांग्रेस के विधायक। नीतीश के फ्लोर टेस्ट तक रंगारेड्डी के रिसोर्ट में ही रुकेंगे सभी एमएलए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, हमारे पास 128 विधायकों का समर्थन। वो नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है। बिहार की सियासत पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान, कहा जेडीयू में टूट की संभावना, बिहार में जल्द हो सकता है चुनाव। देखिए, जेडीयू में बड़ी टूट का संभावना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर पे गिर जाए ताकि राष्ट्रपति शासन ला के हम चुनाव कराएं। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर बीजेपी के नेता अजय आलोक का बयान, कहा विधायकों ने बनाया पार्टी छोड़ने का प्लान। अगर मान लीजिए कांग्रेस के विधायकों ने मन बना लिया है कि उनको पार्टी छोड़नी है तो विधानसभा में आके बैठ जाएंगे दूसरी तरफ, तब क्या कर लेंगे? भागिए, भगाइए, चलने दीजिए खेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 फरवरी को विश्वास मत करेंगे साबित। नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ बनाई है नई सरकार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी कहते हैं कि खेला होगा, तो ऐसे खेल नहीं होता। ये सरकार बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार के कारण बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का ऑफर मिलने के दावे पर बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत, जांच एजेंसी काम कर रही है, सच आएगा सामने। अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच अपनी सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा भी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती, कहा उन 7 एमएलए का नाम सामने लाइए, इस बार वो नहीं होगा जो झूठ बोलो, सबूत दिखाओ और भाग जाओ। चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने केजरीवाल पर लगाया भागने का आरोप, कहा सबूत नहीं देने पर तो माना जाएगा झूठा आरोप लगा रखेंगे। भाई, यदि आप कहते हो किसी ने चोरी की है या कोई गलत काम किया है तो पुलिस को उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे? नहीं तो ये माना जाएगा कि ये तो झूठा आरोप लगाया है उन्होंने। उधर बीजेपी के नेता बांसुरी स्वराज बोली, अरविंद केजरीवाल कहते हैं उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर है, हमें ही उनकी जरूरत नहीं, बीजेपी उनको कतई नहीं चाहती है। तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किया केजरीवाल का समर्थन, कहा बीजेपी दबाव डालकर विपक्ष के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रही है। बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में शिंदे, हर राज्य में बीजेपी यही कर रही है। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन, मेयर के चुनाव में धांधली का लगाया आरोप, पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी, धामिक कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा छोटा प्रदेश बड़ा काम करने जा रहा, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीद, इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों का असर पड़ेगा, इसलिए सभी संवैधानिक रूप से यूसीसी और सरकार के खिलाफ आगे आए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। गुजरातियों पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर सुनवाई आज। तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों को बताया था ठग। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी आज। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर होगी सुनवाई।
राजस्थान के भीलवाड़ा गोलीकांड मामले में एसआईटी का गठन, अवैध माइनिंग के विवाद में बीजेपी नेता को मारी गई थी गोली। महाराष्ट्र में देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा, कार से भारतीय सेना की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली 40 वर्दी बरामद हुई। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है आरोपी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान, भगवान राम की आस्था पर उठाए सवाल। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामाचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से। उत्तर प्रदेश के मदरसों में रामायण पाठ पर किया जा रहा विचार, मुस्लिम धर्म गुरुओं की सहमति के बाद दिया जाएगा फैसला। हम बात करके फिर इसको कोशिश करेंगे। पहले हम अपने धार्मिक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे। एक देश एक चुनाव बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज दिल्ली में होगी कैबिनेट की बैठक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पिछले 7 सालों में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा, 1-2 सालों में लोग भूल जाएंगे दंगों के नाम भी। कोई दंगा भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। आज पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर, कहा यह बजट यूपी का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बनेगा मजबूत आधार। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बड़ा बयान, कहा तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, हमारा गठबंधन जनता से है और 400 सीटें जीतकर फिर मोदी सरकार बनाएंगे। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन, ममता पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। एनवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर आज होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना सलमान अजहरी मुंबई से हुआ गिरफ्तार, गुजरात एटीएस अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में मौलाना ने दिया था भड़काऊ बयान। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य हिंदू मंदिर, मंदिर की अद्भुत कलाकृति की तस्वीरें सामने आई। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह। सीमा पार की न्यायिक चुनौतियों पर बोले अमित शाह, अपराध और व्यापार दोनों ही आज भौगोलिक सीमा को पार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, 2 युवकों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने विरोध करने वाले युवक को हिरासत में लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए हुई रवाना, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा रेलवे स्टेशन। आज 260 राम भक्त पहुंचेंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन के बाद 6 फरवरी को होगी वापसी। उत्तर प्रदेश के इटावा में शहीद सीआरपीएफ जवान गिरीश बाबू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। बीजेपी सांसद रामशंकर, सपा जिला अध्यक्ष समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी पूरी मनाली, छुट्टी के दिन घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिले, जमकर की गई मस्ती भी। तो वहीं लद्दाख के कारगिल में भी जमकर बर्फबारी हुई, स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। लद्दाख में भारी बर्फबारी, जोजिला के पास NH-44 पर कई फीट तक जमी बर्फ, आवाजाही हुई बंद, सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बर्फबारी, गुलमर्ग में हर तरफ छाई सफेद चादर, ड्रोन से ली गई तस्वीर, शानदार नजारा नजर आया।